हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जूलियस सीजर। आप देख पा रहे होंगे जूलियस सीजर जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में दिया गया है, और ये यूजीसी नेट बीपीएससी सभी में आता है। जहाँ भी विलियम शेक्सपियर पूछा जाता है हर जगह आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है जो रोमन प्ले और हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। हम पढ़ेंगे आज ऑल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, समरी ऑफ प्ले इन हिंदी, ऑल इम्पोर्टेंट कोटेशंस, थीम ऑफ प्ले, सोर्सेस और सेटिंग्स, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, और लास्ट में पढ़ेंगे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर पर इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, और हमने सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट को बना दिया है कि विलियम शेक्सपियर की जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ, लिटरेरी टर्म्स, प्रेपोजिशन, ग्रामर, हमने सबको सेक्शन में बांट दिया है। आपको आसानी होगी ढूंढने में वीडियो। तो फुल टाइटल क्या है इसका, काफ़ी बार एग्जाम पूछ लेता है इसका फुल टाइटल क्या है। तो इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, और लिखा था इसको विलियम शेक्सपियर ने। इसका जॉनरा क्या है, ये ट्रेजेडी है। और कैसी ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। ये क्या है, रोमन प्ले है। ये जूलियस सीजर रोमन प्ले है। 3 रोमन प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। एक तो आपका जूलियस सीजर है, दूसरा आपका एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा है, और तीसरा आपका कोरियोलेनस है। जो 3 प्ले जो है वो रोमन प्ले की कैटेगरी में आते हैं। ये रिटन हुई थी, लिखी गई थी अराउंड 1599 में लिखी गई थी। और जो विलियम शेक्सपियर की जो प्ले की डेट है वो कोई फिक्स नहीं है, वो अराउंड में ही आती है, वो लगभग में आती है। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स जो है प्लूटार्क्स लिप्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स, इतना याद रखें। ये प्लूटार्क लिप्स की जो था उनकी वहाँ से लिया गया है, जिसको ट्रांसलेट किया था सर थॉमस नॉर्थ ने, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था इन 1579 में। इसको याद कर लें, जो ट्रांसलेशन हुआ है वो 1579 में हुआ है। इसकी सेटिंग रखी गई है एंशिएंट रोम में, और टाइम पीरियड क्या था 44 BC। ये इस टाइम पीरियड में ये मतलब ये इतिहास में रची गई थी ये जूलियस सीजर। अब देखते हैं ऑल इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है जूलियस सीजर, जो रोमन जनरल था एंड स्टेट्समैन था, विक्टिम ऑफ द कंस्पायरेसी। विक्टिम मतलब कंस्पायरेसी का शिकार हो जाता है। मार्कस ब्रूटस इंपोर्टेंट कैरेक्टर है ये। मार्कस ब्रूटस ये कंस्पायरेटर था, नोबल रोमन है। इसको मतलब पहले था नहीं कंस्पायरेटर, इसको जो केसियस है, कास्का है, सिना है, इसको अपने झांसे में ले लेते हैं। और फ्रेंड ऑफ सीजर है, वो ज्वाइन द प्लॉट ऑफ रोमन्स सेक। केसियस है, कंस्पायरेटर है, मास्टरमाइंड है। ये मास्टरमाइंड है, इसी की वजह से सब कुछ होता है। असिनेशन हुआ था, और ये क्या कर देता है, सबसे पहले ब्रूटस को अपनी तरफ ले लेता है और जूलियस सीजर की हत्या करवा देता है। एनेबियस ऑफ सीजर्स पावर, वो ईर्ष्या करता है बहुत ज़्यादा। जूलियस सीजर था वो शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और उसकी शक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है। कास्का भी क्या है, कंस्पायरेटर है। फर्स्ट स्टेप सीजर, ये क्वेश्चन बनता है कि सीजर को सबसे पहले खंजर किसने मारा था, स्टेप किसने किया था, तो वो कौन था, कास्का था, जो सबसे पहले वार करता है सीजर पर। सिनिकल ऑब्जर्वर है ऑफ रोमन्स करप्शन। सिना है, 2 सिना है इसमें, एक सिना द पोएट है, एक सिना कंस्पायरेटर है। जी कौन है, कंस्पायरेटर है सिना। हेल्प्स प्लांट फेक लेटर्स टू मैनिपुलेट ब्रूटस। एक फेक लेटर लिखता है ये, जो कि वो ब्रूटस होता है
उसकी तरफ आने से मना कर देता है, तो ये फेक लेटर लिखते हैं जनता की तरफ से कि ये लेटर जनता ने लिखा है। तो ऐसा लिखते हैं बिल्कुल जनता के द्वारा लिखा गया है, और ब्रूटस को दे देते हैं और उसको अपनी तरफ ले लेते हैं। डेसिस ब्रूटस है इसका पूरा नाम है। ये मार्कस ब्रूटस है, एक डेसिस ब्रूटस है, 2 ब्रूटस है इसमें। डेसिमस ब्रूटस है, ये भी क्या है, कंस्पायरेटर है। परस्यूट करता है सीजर को टू गो टू द सीनेट डिस्पाइट काल्पुनियस बार्निंग। जब काल्पुनिया बार्निंग करती है कि आज तुम सीनेट के लिए मत जाओ, तब यही बेला फुसला कर ले आता है और उसकी मर्दानगी पर ताने मारता है, तुम मर्द नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। तब ये उसको ले आता है वहां से, और उसकी जो पत्नी होती है काल्पुनिया उसको मना करती है कि आज 15 तारीख है, रात को मैंने सपना देखा था, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये व्यक्ति था जो उसको घर से लेके आता है। इसको नोट कर लीजिए, ये पहला व्यक्ति था जो उसके घर से लेकर आता है। इसका नाम था डिसियस ब्रूटस। अगला कैरेक्टर है ट्रेबोनियस, कंस्पायरेटर था ये, डिस्ट्रैक्ट करता है एंटोनी को ड्यूरिंग द सीजर्स मर्डर। जब सीजर का मर्डर होता है तो एंटोनी को दूर भगा देता है। नेटलस सिम्बर है जो कंस्पायरेटर है, डिस्ट्रैक्ट सीजर विद प्ली ऑफ द बेनिस्ड ब्रदर गिविंग द सिग्नल ऑफ अटैक। ये अटैक देता है कि हाँ अब हत्या कर दो, मामला क्लियर है अब। लिगारियस, ये कौन है, कंस्पायरेटर है, जॉइंस इंस्पायर्ड बाय ब्रूटस ऑनर थ्रो ही इज इल। अगला है मार्क एंटनी, इंपोर्टेंट कैरेक्टर है जो लॉयलिस्ट है, सीजर्स डिवोटेड फ्रेंड है, हमेशा साथ देता है उसका, स्किलफुल ऑडिटर है, अच्छी भाषण देता है, अवेंज सीजर्स डेथ, और जो बदला लेता है सीजर की मौत का। ऑक्टिवियस सीजर ये लॉयस्ट है, सीजर्स अडोप्टेड सन है, सीजर इसको अडोप्ट कर लेता है, वो वाला इसका सन है। एयर है, बिकम टाइम बार विद एंटनी एंड लेपिडस। ये 3 लोग होते हैं इनका एक टाइम पास होता है, एक लेपिडस होता है, एंटनी होता है, और ऑक्टिवस सीजर होता है जो बाद में जाके बनता है सीजर की मृत्यु के बाद। लेपिडस ये लॉयस्ट है, 3rd मेंबर ऑफ द सेकंड टाइम ब्रेड जो होता है, जो टाइम पास बनाया था उन्होंने, उनका ही मेंबर होता है, तीसरा मेंबर, जो पॉलिटिकल वीक है, पॉलिटिकली क्या बहुत ज्यादा कमजोर है। अगला कौन है, कालपुनिया। कालपुनिया कौन है, लॉयलिस्ट, सीजर्स वाइफ है, बार्न्स हिम नॉट टू गो टू द कैपिटॉल। मंच में जाने से मना कर देती है कि आज तुम मत जाओ सीनेट के लिए, आज मैंने क्या देखा है, सपना, बुरा सपना देखा है। पोर्सिया, पोर्सिया कौन है, पोर्सिया सपोर्टर ब्रूटस और ब्रूटस की वाइफ है, कमेंट सुसाइड आउट ऑफ ग्रीव। और ये जो कोयला होता है, गर्म कोयला, खोलता कोयला, उसको निगल लेती है ये, तो इसकी याद रखिए, इसकी सुसाइड कर लेती है, और गर्म जो खोलता हुआ कोयला होता है उसको अपने मुंह में डाल लेती है, निगल लेती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि पोर्सिया की मृत्यु कैसे होती है। नेक्स्ट आपका दिया है लूसियस, ये क्या है, सर्वेंट ऑफ ब्रूटस है, लॉयल है और इनोसेंट बॉय है। सूथसेयर, ये लॉयलिस्ट है, प्रॉफिट करता है, चेतावनी देते हैं बार्न सीजर को, बी बेयर द आइडियस ऑफ मार्च, कहते हैं 15 मार्च से आप मत जाना सीनेट के लिए, 15 मार्च याद रखना, ये 15 मार्च के लिए चेतावनी देते हैं। आर्टे मेड्योरस, ये कौन है, लॉयलिस्ट है, टीचर हु ट्राई टू वार्न सीजर, ये टीचर है जो हमेशा चेतावनी देता है सीजर के लिए अबाउट द कंस्पायरेसी के लिए, कहता है कि तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप सतर्क रहिए। लेकिन जो जूलियस सीजर होता है वो सभी को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट आपका दिया है मैसाला। मैसाला कौन है, सपोर्टर ऑफ ब्रूटस, ये ब्रूटस को सपोर्ट करता है और केसियस को सपोर्ट करता है। फ्रेंड एंड ऑफिसर इन देयर आर्मी है, आर्मी का क्या ऑफिसर है। टाइटेनियस कौन है, सपोर्टर ऑफ केसियस है, किल्स हिमसेल्फ आफ्टर केसियस डेथ। जो टाइटेनियस है, जब केसियस की मृत्यु हो जाती है तो खुद को भी मार लेता है। पेपर में जो मेन कैरेक्टर है उनसे कम पूछता है, जो आपके माइनर कैरेक्टर है उनसे ज़्यादा पूछता है, तो आपको कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लूसियस कौन है, सपोर्टर ऑफ ब्रूटस है, प्रिटेंड टू ब्रूटस ड्यूरिंग बैटल टू प्रोटेक्ट हिम। स्टार्टो कौन है,
सपोर्टर ऑफ ब्रूटस है, होल्ड्स ब्रूटस स्वार्ड, जो तलवार होती है, जो मरता है ब्रूटस तो उसको पकड़ लेता है ड्यूरिंग हिज सुसाइड, तो उसको पकड़ खड़ा हो जाता है और जो ब्रूटस होता है उसकी तलवार पे अपना घुसा लेता है, मतलब वो तलवार पकड़ खड़ा हो जाता है और आगे से अपने अंदर घुसा लेता है वो। बेलुमिनियस कौन है? सपोर्टर ऑफ ब्रूटस है, रिफ्यूज टू हिम टू हेल्प डाई, और उसको मारने से मतलब डाई जो होती है उसको मरने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। पिंटारस कौन है? सर्वेंट ऑफ केसियस है, हेल्प्स केसियस किल हिमसेल्फ, और उसकी मारने में केसियस जो मरता है उसको मारने में सहायता करता है वो। पुबिलियस कौन है? सीनेटर है ये, प्रेजेंट एट सीयर्स असिनेशन होता है, जब उसकी हत्या होती है तब वहाँ पर प्रेजेंट होता है। यूज टू स्प्रीड कन्फ्यूजन, और बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाली सूचना देता है। जो असिनेशन है इसकी स्पेलिंग पूछ लेता है पेपर में, ASSINATION। हमने पूरी की पूरी 500 वर्ड्स स्पेलिंग वर्ड्स की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वोकैबुलरी सेक्शन में जाएं, आपको मिल जाएगी। एक देखो ये क्या है, सीना द पोएट है, एक सीना द कंस्पायरेटर है, ये क्या है? पोएट है। जो इनोसेंट विक्टिम है, पीड़ित है बेचारा, निर्दोष है लेकिन भीड़ के द्वारा मारा जाता है। मिस्टेकन फॉर सीना द कंस्पायरेटर, लोग भीड़ समझ नहीं पाती कौन सा सीना था, पोएट था या कंस्पायरेटर था, और इसको मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है इसको। एंड किल्ड बाय द मॉब, और भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। सर्वेंट ऑफ एंटनी, मैसेंजर है, ब्रिंग्स एंटोनीस मैसेज, जो क्या लाते हैं? मैसेज लेके आते हैं टू ब्रूटस आफ्टर सीजर्स डेथ, ब्रूटस का मैसेज लेके आते हैं सीजर की मृत्यु के बाद। प्लेबियंस है, जो सिटीजन्स ऑफ रोम है, कॉमनर्स हैं कुछ लोग हैं, इजिली स्वेयर्ड बाई ऑरिटर, क्रूशियल इन टर्निंग पब्लिक ओपिनियन है। अब पढ़ते हैं क्विक समरी क्या है इसकी। अब देखो इसमें कौन कौन से कंस्पायरेटर थे। जो 8 लोग थे वो क्या थे? कंस्पायरेटर थे माने जाते हैं, जैसे केसियस, ब्रूटस, कास्का, सिना, ट्रेम्बोनियस, डेसियस ब्रूटस, मेटुलस, सिमरर, ये क्या थे? और एक और था लिगारियस, ये क्या थे? कंस्पायरेटर थे। जो लॉयलिस्ट थे, जो वफादार थे सीजर के लिए, वो कितने थे? 5 लोग थे। एक तो सीजर, ऑक्टेवियस सीजर था जो सीजर खुद था, एंटनी, ऑक्टेवियस, लिपिडियस और कार्पोनियस की पत्नी थी। सपोर्टर्स ऑफ ब्रूटस, केसियस, कौन कौन लोग सपोर्ट करते थे ब्रूटस के लिए और केसियस के लिए? एक पोर्सिया थी जो ब्रूटस की पत्नी थी, लूसियस, मैसाला, टाइटेनियस, लूसिलियस और स्टार्टो, ये क्या करते थे? सपोर्ट करते थे ब्रूटस और केसियस के लिए। नेक्स्ट आपका दिया है अदर माइनर कैरेक्टर्स, जो सूटसेयर था, जो चेतावनी देता है कि 15 मार्च से दूर रहना। आर्टेमेडियोरस है, बालमुनियस है, पिंडोरियस है, पब्लियसियस है, सीना द पोएट है, सर्वेंट ऑफ एंटनी है और फ्लेवियंस है। ये क्या थे? इनके अदर माइनर कैरेक्टर है। अब देखते हैं कुछ प्लॉट वाइज स्टोरी, कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हिंदी में पूरा का पूरा समरी। हिंदी में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हिंदी समरी दिया गया है। अब पढ़ते हैं कि प्लॉट वाइज क्या क्या हुआ था। ये 5 प्लॉट्स की प्ले है। तो जो फर्स्ट प्लॉट है वो क्या है? जो फर्स्ट प्लॉट है वो राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें। द पीपुल ऑफ रोम सेलिब्रेट सीजर्स ट्रम्प, सीजर आता है, विजयी होके आता है तो उसका लोग स्वागत करते हैं, विजयी का स्वागत करते हैं। केसियस प्लॉट टू टर्न ब्रूटस अगेंस्ट सीजर, और जो केसियस है वो ब्रूटस को अपनी तरफ कर लेता है और खिलाफ कर देता है सीजर के। और कंस्पायरेटर है, इसलिए वो षड्यंत्र रचता रहता है कि ब्रूटस का विश्वास पाना, उसका साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रूटस था उसकी जनता सुनती थी, तो ब्रूटस का साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरत था केसियस के साथ। सूटसेयर बार्न्स करता है, बी बेयर द आइडियस ऑफ मार्च, जो सूटसेयर होते हैं वो जूलियस सीजर को वार्न करते हैं कि 15 मार्च को आप दूर रहना, आप मत आना, आपकी जान को खतरा है। लेकिन जो जूलियस सीजर होता है वो इस बात को इग्नोर कर देता है।
एक्ट नंबर 2 में क्या होती है, पूरी कंस्पायरेसी होती है कि कैसे मारना है। तो उसमें दिखाया गया है, ब्रूटस टॉल बिटवीन लव ऑफ सीजर एंड लॉयल्टी टू रोम। जो ब्रूटस है, जो प्रेम जो दिखाया गया सीजर के बारे में, और जो प्रेम करता है रोम के बारे में, और सीजर से भी प्रेम करता है और रोम से भी प्रेम करता है, लेकिन बाद में जुड़ जाता है रोम की खातिर, वो जूलियस सीजर के खिलाफ हो जाता है। जॉइंस द कंस्पायरेटर, कालपुनियस ड्रीम्स ऑफ सीजर्स डेथ, जो एक्ट नंबर 2 में देखती है। जो सीजर की वाइफ है और वो देखती है, एक सपना देखती है कि रात को मेरे पति का हत्या हुई है और खून हुआ है, मर्डर हुआ है, खून के धब्बे देखती है। एंड बेग्स हिम नॉट टू गो टू द सीनेट, और अपने पति सीजर से कहती है कि आप आज के लिए बस घर पर रुक जाओ, आज मत जाओ, लेकिन वो जाती है। और जो डेसियस है, जो डेटियस, ये इंपॉर्टेंट है, जो डेसियस ब्रूटस है, ये कहता है, इसे बुलाने के लिए आता है, उसके लिए सीजर के लिए बुलाने के लिए आता है कि साहब आप चलिए, आपकी जनता प्रतीक्षा कर रही है। तो ये फ्लैटर करता है, चापलूसी करता है सीजर के लिए टू अटेंड करी, और उसकी मर्दानगी पे सवाल उठाता है कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम तो अपनी पत्नी की बातों में आके घर पर रुक रहे हो। तो ऐसी बातों को सुनकर सीजर जो होता है वहां से चला जाता है सीनेट के लिए। द कंस्पायरेटर्स प्लान टू किल सीजर, और क्या होता है इसमें, क्या करते हैं, किल करते हैं, काय का, मारने का। अब आता है एक्ट नंबर 3, जिसमें क्या होता है, द असैसिनेशन होता है, जिसमें हत्या करी जाती है। और इस शब्द को ध्यान रखना है, ये जो स्पेलिंग वाली मिस्टेक होती है उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। और एक्ट नंबर 3 में जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है। एक्ट नंबर 3 क्या था, सीजर्स अराइव एट द सीनेट, जो सीजर होता है वो सीनेट के लिए पहुंच जाता है और स्टेप्ड बाय द कंस्पायरेटर, और कंस्पायरेटर के द्वारा स्टेप कर दिया जाता है। और लास्ट में एक लाइन बोलता है, यू टू ब्रूटी देन फॉल सीजर, और अंत में मर जाता है। जो अंत में खंजर मारता है वो उसका दोस्त ब्रूटस मारता है, और दोस्त की बेवफाई से क्या हो जाता है, वो खुद को मर जाता है। वो लोग बताते हैं कि जूलियस सीजर चाहता तो सभी को मार सकता था, लेकिन जब दोस्त ने खंजर मारा था तो खुद को भी मार लेता है, मतलब खुद ही मर जाता है वो, कि दोस्त ने बेवफाई करी है। ब्रूटस डिफेंड द असैसिनेशन एज डन फॉर द गुड फॉर रोम, और ब्रूटस जो होता है अपने आप को डिफेंड करता है, कहता है कि मैंने जूलियस सीजर की हत्या इसलिए की है कि मैं रोम से प्रेम करता हूँ, रोम की जनता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंटनी फिर एक भाषण देता है, एंटनी फर्नल ऑरेशन होता है, जब उसको दफनाया जा रहा होता है तब एक भाषण देता है। जो लोग थे, कंस्पायरेटर थे, वो एंटनी को भी मारने वाले थे, एंटनी को भी मारने वाले थे कि इसको भी साथ मार देते हैं, लेकिन जो ब्रूटस होता है वो उनको मना कर देता है कि हम क्या है, हम कोई कसाई नहीं है जो उसको भी मार दें, हमारी बात हुई थी मारने की ओनली जूलियस सीजर की, ना कि एंटनी की। तो एंटनी को नहीं मारते हैं। तो कहता है कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, मुझे सुनो, वो जनता को संबोधन करता है, दोस्त, रोमन्स के लोग, कंट्रीमैन एंड लैंड मी योर ईयर्स, मेरी बात को सुनो, ये बात को कहता है। टर्न्स द क्राउड अगेंस्ट द कंस्पायरेटर, और इसी भाषण से बताता है कि मैंने 3 बार जूलियस सीजर को अपना जो क्राउन है उसको सौंपा था, लेकिन उसने हर बार मना कर दी। अगर वो लालची होता तो पहली बार में क्या कर लेता, गद्दी पर बैठ जाता। अगर वो डिक्टेटर होता तो जनता जो कंस्पायरेटर थी उनके खिलाफ भड़क जाती है और उनको दौड़ा दौड़ा कर भगाती है। एक्ट नंबर 4, इसमें सिविल वार होता है। इसमें कौन कौन है, एंटनी है, ऑक्टिवियस सीजर है, लेपिडस है, जो सेकंड ट्राइम्बरेट बनाता है, इनका जो तीनों का ग्रुप बनाता है वो लोग थे। ब्रूटस एंड केसियस फ्ली एंड क्वारेल, और लड़ाई झगड़ा होता है और भाग जाते हैं। ये पोर्सिया कमेंटेड सुसाइड, जो पोर्सिया है ब्रूटस की पत्नी, वो कोयला निकल लेती है, जलता हुआ खोलता हुआ कोयला निकल लेती है, अपने आप को मार देती है, और एक्ट नंबर 4 में हत्या कर लेती है अपनी। अंत में एक होता ट्रेजिक एंड, एक्ट नंबर 5, आर्मीज ऑफ ब्रूटस एंड केसियस आर डिफीटेड एट फिलिपी। ये ध्यान रखना, ये फिलिपी का युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं हार जाती है ये,
हार जाती है। और केसीएस कमिटेड सुसाइड्स, ब्रूटस फॉलो, ब्रूटस भी अपने आप को हत्या कर लेता है और केसीएस भी अपने आप को मार लेता है। एंटनी डिक्लेयर कर देता है कि दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल देम ऑल, और कहता है ब्रूटस के लिए कि वो सबसे ज्यादा क्या था, नोबलेस्ट मैन था, जिसने अपनी रोम की जनता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो क्या नहीं था, वो कंस्पायरेटर नहीं था, वो उसने तो अपनी देश की जनता के लिए किया है, देश के लिए किया है। बाकी लोग क्या थे, कंस्पायरेटर थे। इसकी थीम क्या है, इसकी जो थीम है वो एम्बिशन है एंड पावर है, महत्वाकांक्षा और पावर है। सीजर्स एम्बिशन, सीजर की महत्वाकांक्षा दिखाई गई है। ब्रूटस आइडियलिज्म दिखाया है और ब्रूटस को आदर्शवाद दिखाया गया है। फैक्ट, भाग, फ्री विल दिखाई गई है। द सूटसेयर्स वार्निंग एंड सीजर्स डाउनफॉल, अब वो वार्निंग करते हैं कि ऐसा मत करो, 15 तारीख को मत जाओ, और सीजर की मृत्यु हो जाती है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेल्फ दिखाया गया है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल लॉयल्टी एंड सिविक ड्यूटी के बारे में बताया गया है। फ्रेंडशिप और बिट्रियल, धोखाबाजी और मित्रता के बारे में दिखाई गई है कि यूट्यूब ब्रूटे, जो उसका दोस्त होता है ब्रूटस, वो क्या देता है, धोखा देता है, उसको गद्दारी करता है, और जो एंटनी उसका दोस्त होता है वो वफादारी करता है। रिटोरिक एंड परस्यूशन क्या है इसमें, एंटनीज ओरेशन चेंज द कट्स ऑफ इवेंट, जो एंटनी अपनी जो फंडल होता है तब वो अपनी स्पीच देता है, तो जो इतने कंस्पायरेटर थे जनता को उसके खिलाफ कर देता है। पहला स्पीच होती है ब्रूटस की, उसके बाद आती है एंटनी की। अब पढ़ते हैं समरी ऑफ प्ले इन हिंदी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें क्या हुआ था। सीजर युद्ध से विजयी होकर लौटता है, रोमन नागरिक उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। दो ट्रिब्यून अधिकारी मरुलस और फ्लेवियस नागरिकों को डांटते हैं और उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं। जो सीजर है वो युद्ध जीत कर आया है और रोम की जनता उसका स्वागत कर रही है। एक सूटसेयर सीजर को आइडस ऑफ मार्च को सावधान रहने के लिए कहता है, चेतावनी देता है कि साहब जी 15 तारीख जो आ रही है, आने वाली 15 तारीख, आप उसको सतर्क रहना है। लेकिन वो इस बात को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। केसियस, ब्रूटस सीजर और राजा बनने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा के बारे में बात करते हैं। केसियस और सीजर ईर्ष्या करता है, केसियस जो सीजर है वो सीजर की ईर्ष्या करता है और ब्रूटस का विचार संतुलित करता है। उसके लिए देश एक व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। जो ब्रूटस होता है उसको कहता है कि मुझे जो है, ब्रूटस कहता है कि मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा मुझे अपना देश प्यारा है। कास्का सूचित करता है कि सीजर ने लोगों द्वारा दिए गए ताज के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। बताता है कि उसको जनता ने, जो एंटनी है उसको ताज देता है लेकिन उसको मना कर देता है। इस बात को सूचित करता है जो अपनी टीम होती है। कास्का, केसियस और सिन्हा मिलते हैं और ब्रूटस को अपने पक्ष में करने का फैसला करते हैं। ब्रूटस उन खतरों के बारे में सोचता है, अगर सीजर एक तानाशाह बन जाता है तो क्या होगा देश का, देश की जनता का क्या होगा, इस बारे में सोचता है। षड्यंत्रकारी जो ब्रूटस है से मिलने आते हैं और देश के खातिर सीजर की हत्या की योजना सहमत करा लेते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो जो जूलियस सीजर है वो तानाशाह बन जाएगा और देश की जनता पर क्या करेगा, तानाशाही करेगा, अपना राज करेगा। तो सीजर ब्रूटस को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और वह परेशान महसूस करता है, लेकिन अपनी पत्नी पोर्सिया के साथ कुछ भी साझा नहीं करता है। मतलब अपनी पत्नी पोर्सिया के लिए कुछ भी नहीं बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करने वाला हूं, इस बात के लिए जो ब्रूटस है वो कुछ भी नहीं बताता है। कालपुर्निया सीजर की पत्नी है, उससे विनती करती है कि वे सीनेट सभा में ना जाए। उसने सीजर की हत्या का सपना देखा है। वो कहती है कि रात को मैंने सपना देखा था, तो आज आप सीनेट मत जाइए, घर पर रुकिए, आज मैंने बुरा सपना देखा है, आप मत जाइए। वह रुकने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जो डेसियस नाम का व्यक्ति होता है
वो आता है और कहता है कि आपको कैपिटल बुलाया गया है, आप चलिए। लेकिन वो जाने को मना करता है, लेकिन उसकी मर्दानगी बताने वाला है कि तुम तो अपनी पत्नी की बातों में आकर यहाँ रुक रहे हो, तुम कैसे बहादुर हो। और यही फिर एक वो कवार डाई मेनी टाइम्स वाली क्या आती है, स्पीच आती है। और फिर कैपिटल जाने के लिए सहमत हो जाता है और आर्टेमिडोरस उसे चेतावनी देता है सीजर के लिए कि ये व्यर्थ जाती है। लेकिन सीजर मेटलेस सिम्बर जो सिम्बर है को रियायत देने के लिए मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहादुर हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। षड्यंत्रकारी सीजर की हत्या कर देते हैं और अंत में ब्रूटस भी उसे छुरा मारता है। जो अंत में जो ब्रूटस होता है वो अंत में मारता है। सबसे पहले कौन मारता है, कास्का मारता है, और सबसे बाद में कौन मारता है, आपका जो है वो मारता है आपका ब्रूटस। एंटनी सीजर का मित्र है, बस षड्यंत्रकारी से मिलता है और सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने की अनुमति का अनुरोध करता है। केसियस ब्रूटस, जो केसियस है वो मना करता है, लेकिन ब्रूटस अनुमति देता है। जो केसियस है वो मना करता है कि इसको बोलने मत दीजिए, ये बोलेगा तो हमारे खिलाफ बोलेगा। पहले वो हाथ मिलाने जाता है, सभी जो कंस्पायरेटर होते हैं उनसे हाथ मिलाता है कि देखता है किन किन के हाथों में खून लगा हुआ है, किन किन लोगों ने मेरे मित्र की सीजर की हत्या की है। फिर उसके बाद वो दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन उनके सामने रोता नहीं है, जिससे कि लोगों को शक ना हो जाए। सबसे पहले जो ब्रूटस भाषण देता है, कहता है कि ये तानाशाह था जूलियस सीजर, इसलिए हमने इसको मार दिया, आपकी अपनी जनता के लिए ये खतरा बन रहा था और तानाशाह बन रहा था, इसलिए हमने इसको मार दिया। इसके बाद एंटनी का भाषण आता है और एंटनी लोगों को क्या करता है, संबोधित करता है। ब्रूटस नागरिकों को संबोधित करता है और सीजर की हत्या के कारण को सही ठहराता है कि हमने इसको सही किया, मार के तानाशाह था, इसका मर जाना ही अच्छा था। अब एंटनी रोमन के लोगों को संबोधित करता है, वह षड्यंत्रकारियों के खिलाफ उन्हें भड़काता है। ब्रूटस और केसियस भाग जाते हैं और जो लोग षड्यंत्रकारी से इतने क्रोध होते हैं कि वे सिना द पोएट, जो सिना द पोएट था उसको मार देते हैं। एक दास सिना द कंस्पायरेटर था, एक पोएट था। बेचारा निर्दोष व्यक्ति सिना मारा जाता है और कवि को केवल इसलिए मार देते हैं क्योंकि उसका नाम षड्यंत्रकारी सिन्हा के नाम जैसा था। आगे क्या होता है, एंटनी ऑक्टिवस और ऑक्टिवस सीजर था का भतीजा, जूलियस सीजर का भतीजा था, एडॉप्टेड सन था। और लेपिडस, ये क्या थे, ये ट्राइम्ब्रेन थे, ये समूह था, इनका 3 लोगों का समूह था, ये 3 समूह बनाते हैं आफ्टर डेथ ऑफ जूलियस सीजर। वे सीजर की हत्या का बदला लेने का निश्चय करते हैं। वे ब्रूटस और केसियस और सार्डियस, जो सार्डिस होता है, वे सेनाओं को मिलाते हैं और वे फिलिपी में एक साथ लड़ेंगे। और फिलिपी का युद्ध होता है, धरकना अंत में फिलिपी का यह युद्ध होता है जहां जूलियस सीजर का भूत दिखाई देता है। सैनिकों को वेतन के लिए धन पर झगड़े के बाद सुलह कर लेते हैं। ब्रूटस को खबर मिलती है कि पोर्सिया ने जलते हुए कोयले को निकलकर आत्महत्या कर ली है। ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया आत्महत्या कर लेती है। सीजर का भूत प्रकट होता है और ध्यान रखना जूलियस सीजर का भूत इसमें दिखाई देता है। वह ब्रूटस को चेतावनी देता है कि वह उससे फिलिपी में मिलेगा। लड़ाई शुरू होती है। केसियस अपने सेवक पिंडारस को उसे मारने का आदेश देता है। जो केसियस होता है वो खुद को मारने की लिए कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन वो मारने से मना कर देता है और वह भी आत्महत्या कर लेता, लेकिन वो जो अपनी तलवार को घुसेड़ लेता है उसमें और अपने मर जाता है। और वो भी जो पिंडारस था वो भी मर जाता है और ब्रूटस पराजित हो जाता है। एंटनी ब्रूटस की तारीफ करता है कि वे उन सब में से क्या था, सबसे महान रोमन था। वो क्या था, नोबल रोमन था। और यही खत्म होता है ये। जूलियस सीजर बाय स्टेप बाय 23 टाइम्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि जूलियस सीजर को कितनी बार स्टेप किया गया था, कितनी बार चाकू मारा गया था। तो सबसे पहले चाकू गोदा गया था वो था कास्का और लास्ट में उसका दोस्त ब्रूटस ने मारा था। तो 23 टाइम्स बाय कंस्पायरेटर्स। इसको नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर प्ले जूलियस सीजर स्टेप्ड मल्टीपल टाइम्स बाय हिज फॉलोअर सीनेटर्स। हिस्टोरिकली क्या मिलता है,
जो प्लूटार्क का लिप्स था, द सोर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर यूज्ड, तो जूलियस सीजर वाज स्टेप्ड बाय 23 टाइम्स। जूलियस सीजर को 23 टाइम्स स्टेप किया गया था। अब देखो, हु अटैक्ड सीजर, किसने सीजर पर अटैक किया था? जो मेन कंस्पायरेटर थे। सबसे पहले किसने किया था और सबसे बाद में क्या किया था? किसका कौन सा रोल था? तो पढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है कास्का। इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो स्टेप किया था वो कास्का ने किया था। फर्स्ट स्टेप का सीजर वो किया था कास्का ने। वो पहला व्यक्ति था कास्का, और बोलता है स्पीक हैंड्स फॉर मी। केसियस मास्टरमाइंड ऑफ द कंस्पायरेसी था। डेसियस ब्रूटस परस्यूड सीजर टू गो टू द कैपिटल। जो डेसियस था वो कैपिटल आने के लिए बुला लेता है, सीनेट के लिए मना लेता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति था जो सीजर के घर से सीजर को बुला के सीनेट के लिए लाया था? सिना कौन था? सिना ऑफ द एक्टिव कंस्पायरेटर था। ट्रेम्बोनियस कौन था? जो डिस्ट्रेस्ड एंटोनी ड्यूरिंग द मर्डर। जब एंटोनी का मर्डर, वो सीजर का मर्डर होता है तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसको बातों में उलझा लेता है। मेटिलस सिम्बर कौन था? बेग्ड सीजर फॉर हिज ब्रदर्स पार्डन टू स्टार्ट द अटैक। और जो मेटिलस सिम्बर था वो व्यक्ति था जिसके भाई को जूलियस सीजर ने देश निकाला दे दिया था, और कहता है कि आप मेरे भाई को देश में आ जाने दो। लेकिन ये तो बहाना था उसका। जो कंस्पायरेटर थे उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी कि उस व्यक्ति को पहले भेजेंगे, जो मेटुलस सिम्बर है उसको पहले भेजेंगे, जिससे कि वो अपने भाई को देश में आने के लिए कहेगा, और वो मना करेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी हत्या कर देंगे। हम दिखा देंगे कि जूलियस सीजर कितना बड़ा तानाशाह है। तो इसको नोट कर लीजिए। ब्रूटस लास्ट टू स्टेप सीजर। जो ब्रूटस होता है वो सबसे बाद में उसको खंजर मारता है। बिट्रियल डेड ब्रोक हिज हार्ट। और उसको मारता है और उसका हृदय तोड़ देता है। अब पढ़ेंगे फेमस कोटेशंस। अब हमारा आता है फेमस कोटेशन पे। सबसे पहले कोटेशन आती है यू टू ब्रूटे देन फॉल सीजर। ये उसी में दिया गया है, और ये एक्ट 3 सीन 1 में आती है। अब यहां से शुरू होती है हमारी इंपोर्टेंट कोटेशंस। पहले जो कोटेशन कहता है कि बी बेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। जो सूट फेयर है वो एक्ट 1 सीन 2 में कहता है। इसको नोट कर लीजिए। एक्ट 1 सीन 2 कहता है कि आज 15 जो आने वाली 15 मार्च है उसको आप सतर्क रहना, क्योंकि आपकी हत्या हो सकती है। और ये चेतावनी देता है। फिर आता है यू टू ब्रूटे देन फॉल सीजर। ये बोलता है जूलियस सीजर। एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। और सीजर्स स्पीक दिस व्हेन ब्रूटस हिज ट्रस्टेड फ्रेंड स्टेप्स हिम। जो उसका भरोसेमंद मित्र था उसको क्या कर देता है, खंजर मार देता है। तब इस्लाम को बोलता है कि ब्रूटस तुम भी इसमें शामिल हो। वो चाहता तो ब्रूटस, वो सीजर था, वो सबको मार सकता था, लेकिन उसकी बेवफाई दोस्ती ने जो धोखा दिया था उसकी वजह से वो मर जाता है। और ये लाइन आती है कबार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ये लाइन जब आती है जब उसकी जो पत्नी होती है कैलिफोर्निया, वो रोकती है कि आप आज मत जाइए, सीनेट के लिए मत जाइए, मैंने रात को बुरा सपना देखा है। तब ये लाइन बोलता है, कहता है कि जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो केवल जिंदगी में एक बार मरते हैं। जो एक्ट 2 और सीन 2 में आती लाइन। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्विज। ये बोलता है केसियस, कहता है कि जो हमारे जो है, जो प्रिय ब्रूटस, जो दोष है हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे भीतर है। ये लाइन आती है एक्ट 1 सीन 2 में आती है। ब्रूटस बोलता है, केसियस बोलता है ब्रूटस के लिए, नॉट डेट आई लव सीजर लेस बट डेट आई लव रोम मोर। कहता है मैं सीजर से प्रेम कम नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ वो करता हूँ रोम की जनता से।
ये बोलता है ब्रूटस एक्ट थर्ड सीन 2 में बोलता है। ये लाइन बोली जाती है। नेक्स्ट लाइन आती है और ये हत्या करने के बाद बोलता है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स। ये बोलता है मार्क एंटनी और देश की जनता को संबोधित करता है। लाइन आती है एक्ट थर्ड सीन 2 में और कहता है दिस बाय द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल। ये बोलता है मार्क एंटनी अंत में बोलता है, जो एक्ट 5 सीन 5 में आती है। एक्ट 5 सीन 5 में आती है। अगली लाइन है यॉन्ड केसियस हैज ए लीन एंड हंग्री लुक ही थिंक्स टू मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यॉन्ड केसियस हैज ए लीन एंड हंग्री लुक ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस। जूलियस सीजर कहता है एंटनी से कहता है कि जो केसियस है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है और ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा सोचते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो दुबला पतला है, भूखा दिखता है, लेकिन वो सोचता बहुत है और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। ये बताता है अपने दोस्त एंटनी से ये बात कर रहा होता है जूलियस सीजर। और क्या होता है मेन कंस्पायरेटर होता है केसियस। ये क्राई होवैक एंड लेट स्लीप द डॉग्स ऑफ बार। क्राई होवैक एंड लेट स्लीप द डॉग्स ऑफ बार। ये बोलता है मार्क एंटनी एक्ट थर्ड सीन में बोलता है, कहता है कि युद्ध की घोषणा करो और विनाश के कुत्तों को मुक्त कर दो। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फैट्स। ये लाइन बोलता है केसियस मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फैट। ये उनका एक्ट 1 सीन 2 में बोलता है, जो मनुष्य किसी समय अपने भाग्य के स्वामी होते हैं। और ये दर्शाता है कि जो षड्यंत्रकारी थे वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के लिए अपने आप को दर्शाता है वो। नेक्स्ट लाइन आती है रेंडर मी वर्थी ऑफ दिस नोबल वाइफ। रेंडर मी वर्थी ऑफ दिस नोबल वाइफ। ये बोलता है ब्रूटस एक्ट 2 सीन 1 में बोलता है मुझे इस महान पत्नी की योग बना दो। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टनर स्टफ। एम्बिशन जो इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, वो क्या होती हैं, वो कठोर गुणों से बना होना चाहिए। ये बोलता है मार्क एंटनी एक्ट थर्ड सीन 2 में बोलता है। सीजर नो बी स्टील आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड आई विल। ये बोलता है ब्रूटस सीजर नो बी स्टील आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड आई विल। ये एक्ट 5 सीन 5 में आती है। कहता है कि अब शांत रहो सीजर, तुमने जो अपने दुश्मन थे उनसे सबसे बदला ले लिया। तुम मर गए सीजर, फिर भी तुमने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया और तुम मर कर भी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो सीजर। ये ऐलान बोलता है लिबर्टी फ्रीडम टाइनरी इज डेड। आजादी फ्रीडम टाइनरी इज डेड। ये बोलता है सिना द कंस्पायरेटर बोलता है एक्ट थर्ड सीन 1 में बोलता है। कहता है स्वतंत्रता आजादी अत्याचार मर गया। जब उसकी हत्या हो जाती है तब ये लाइन सिन्हा बोलता है कि अब क्या हो गई, आज़ादी हो गई, अब जो अत्याचार है वो खत्म हो गया। हमने उसको जो डिक्टेटर था, देश के लिए खतरा था, उसको हमने मार दिया। ताऊ सेल्ट सी मी एट फिलिपी। घोस्ट ऑफ सीजर कहता है अब मिलेंगे कहाँ पर हम, अब हम फिलिपी में मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट है ये लास्ट में जैसे मारे जाते हैं फिलिपी की युद्ध में मारे जाते हैं ये सब लोग, और खुद को ही मार लेते हैं। कोई किसी को मारता नहीं है, खुद अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं वो। और एक्ट 4 सीन 3 में आती है लाइन लेट मी हैव मैन अबाउट मी डेट आर फैट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। लेट मी हैव मैन अबाउट मी डेट आर फैट। ये बोलता है जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 2 में। मुझे अपने चारों ओर मोटे और संतुष्ट पुरुष चाहिए। There is a tide in their affairs of man which taken at the flood leads on to fortune। ब्रूटस बोलता है एक्ट 4 सीन 3 में बोलता है मनुष्य के जीवन में एक ज्वार आता है जो यदि पकड़ा जाए तो सफलता लाता है।
ओ जजमेंट ताउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटियस ब्रीस्ट्स एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन। बोलता है मार्क एंटनी एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है, कहता है कि तू पशुओं में चला गया, उसके न तर्क जो खो दिया है तुमने। ये कई बार पेपर में आई है, इसको नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेट्स बी सैक्रिफाइसर बट नॉट बूचर्स। ये बोलता है ब्रूटस केसियस से, जब एंटनी कहता है, वो केसियस कहता है कि इसको भी मार दो, एंटनी के लिए भी मार दो। जो कंस्पायरेटर्स होते हैं वो सीजर को मार देते हैं, फिर वहाँ एंटनी आता है, वो एंटनी को मारने के लिए कहता है। तब ये ब्रूटस लाइन बनता है कि हम क्या है, हम बलिदानी हैं, ना कि कौन जो हत्या करता है बलिदान, कसाई नहीं है हम कसाई नहीं है, हम कौन है, बलिदान देने वाले व्यक्ति हैं, हम इसको नहीं मारेंगे। तो इसको नहीं मानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लेट्स बी सैक्रिफाइसर बट नॉट बूचर्स। और अगली महत्वपूर्ण लाइन है, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कमेंट्स सीन, द हेवंस देमसेल्फ बी ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंस। ये कह रहा है कि जब कोई भिखारी मरते हैं तब कोई तारा नहीं टूटता, जब कोई भिखारी मरता है तब कोई तारा नहीं टूटता, जब कोई राजाओं में से कोई मरता है तो आकाश सूर्य जल उठता है, खुद जलने लगता है, ब्लेड करने लगता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो काल्पुनिया बोलती है, एक्ट 2 सीन 2 में बोलती है, ओ जूलियस सीजर ताउ आर्ट माइटियर। ब्रूटस बोलता है कि अब तो शांत हो जाओ, तुमने अपने हत्यारों को मार दिया, तुम मर के भी जूलियस सीजर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, तुम मर गए लेकिन तुमने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया। ये बोलता है ब्रूटस, एक्ट 5 सीन 3 में। ये तो हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, जो वर्णन की फॉर्म में है क्वेश्चन, जो 100 इंपोर्टेंट वर्णन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, जूलियस सीजर बाज रिटन, विलियम शेक्सपियर, सिंपल क्वेश्चन है। इट इज ट्रेजेडी है और कैसे हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है और रोमन प्ले आता है। द प्ले जूलियस सीजर इज बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री पर आधारित है। रोमन प्ले है, 3 प्ले रोमन प्ले में आते हैं। मुझे टाइटस एंड्रोनिकस भी रोमन प्ले है लेकिन उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। द मेन थीम क्या है इसकी, द फॉल ऑफ एम्बिशन एंड बिट्रियल, महत्वाकांक्षा और धोखेबाजी। द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स में बटा हुआ है ये। द प्ले ओपन्स इन स्ट्रीट इन रोमन की गलियों से शुरू होता है, क्योंकि जो जूलियस सीजर है वो जीत के आ रहा होता है युद्ध को। सीजर हैड डिफीटेड, किसको हरा के आता है वो, पॉम्पी को हरा के आ रहा है। सीजर बाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहां से लौट कर आ रहा है, द बैटल अगेंस्ट पॉम्पी। इसको नोट कर लीजिए, जो सीजर लौट के आ रहा था, युद्ध जीत के आता है तो पॉम्पी को हरा के आ रहा था, तो देश की जनता उसको स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। सीजर्स वाइफ काल्पोनिया, ब्रूटस वाइफ पोर्सिया। और पोर्सिया और कहां पर आती है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया आती है। कैरेक्टर को आपने पढ़ लिया है, फिर भी एक बात देख लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट कौन है, जूलियस सीजर है। कंस्पायरेटर कौन है अगस्त सीजर के लिए, केसियस मैन कंस्पायरेटर है। द नोबल रोमन एंड सीजर्स फ्रेंड कौन है, ब्रूटस है। ब्रूटस है। द लॉयल फ्रेंड कौन है सीजर का, मार्क एंटनी है। सूथसेयर वार्न्स सीजर्स अबाउट द आइडियस ऑफ मार्च, जो 15 मार्च की बात करता है। द वर्ड आइडियस का मतलब होता है 15 मार्च, इसका मतलब ये जो रोमन वर्ड है। द मेन कंस्पायरेटर्स वर केसियस और कास्का होते हैं। कास्का पहले क्या करता है, बार करता है, स्टेप करता है सीजर के लिए। डेसियस ब्रूटस कौन है, ऑन ऑफ द कंस्पायरेटर है ये भी। मेटुलस सिम्बर रिक्वेस्ट फॉर हिज ब्रदर्स पार्डन, और जो यही व्यक्ति होता है जो जूलियस सीजर होता है वो मंच पर पहुंच जाता है और ये कहता है कि मेरे भाई को देशमानी दीजिए। ये कौन भेजते हैं, जो कंस्पायरेटर होते हैं उनका षड्यंत्र का हिस्सा होता है, वो उस आदमी को भेजते हैं उसके पास, सीजर के पास, कि अपने भाई को देशमानी के लिए कहो। और वो मना करेगा, हम उसके खिलाफ भड़क जाएंगे, फिर हम कहेंगे ये कितना बड़ा तानाशाह है। तो इसको नोट कर लीजिए। ट्रेम्बोनियस कौन है,
डिस्ट्रैक्ट्स एंटनी ड्यूरिंग द मर्डर, जो वो व्यक्ति है जो डिस्ट्रैक्ट करता है एंटनी के लिए। कंस्पायरेसी क्या होती है इसके बाद, केसीएस इज जीलियस ऑफ सीजर्स की पावर को देख के बहुत ज़्यादा घृणा करता है, ईर्ष्या करता है। केसीएस वांट्स टू इंक्लूड ब्रूटस बिकॉज, क्योंकि केसीएस क्यों अपने साथ जोड़ना चाहता है ब्रूटस को, क्योंकि ही इज रेस्पेक्टेड बाय रोमन्स, रोम की जनता थी वो ब्रूटस को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। केसीएस सेंड्स क्या भेजता है, फेक लेटर टू ब्रूटस के लिए भेजता है। द लेटर्स वर रिटन, लिखा कितने था, इन डिफरेंट राइटिंग्स में लिखा था, हैंड राइटिंग लिखा था, ऐसा लगे कि देश की जनता की तरफ से आया हो। ब्रूटस जॉइन टू कंस्पायरेसी, जुड़ जाता है फॉर द गुड ऑफ रोम, अपने देश की जनता के लिए, देश के लिए वो जो षड्यंत्रकारी होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है। ब्रूटस से क्या कहता है, आई इट मस्ट बी बाई द हिज डेथ, इट मस्ट बी बाई हिज डेथ, अबाउट सीजर के बारे में बोलता है। ब्रूटस रिफ्यूज टू किल, ब्रूटस रिफ्यूज टू किल, किसको मारने से मना कर देता है, एंटनी के लिए मारने से मना कर देता है। कहता है कि हम कौन है, हम सैक्रिफाइसर है, नॉट बूचर्स। ईरान बोलता है कि ब्रूटस से कहता है कि लेट्स बी सैक्रिफाइसर, हम बलिदान देने वाले व्यक्ति हैं, ना कि हम कसाई। केसीएस एंड अदर्स मीट कब मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं एट ब्रूटस के घर पर। द कंस्पायरेसी वाज फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड क्या होती है, अंत क्या निकलता है, बिफोर द आइडस ऑफ मार्च, कि ये कब होती है कहानी, जो होती है 15 मार्च से पहले क्या होती है, कंस्पायरेसी को रच दिया जाता है। ये ड्रीम्स ऑफ वुमेन्स क्या है इसके, जो काल्पनिया होती है वो ड्रीम देखती है कि सीजर्स स्टेच्यू ब्लीडिंग, कि उससे खून निकल रहा है, उसके रात को सपना देखती है कि उसके बॉडी से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। काल्पनिया रिक्वेस्ट सीजर नॉट टू गो टू द सीनेट, वो प्रार्थना करती है कि आज आप मत जाइए सीनेट के लिए, लेकिन वो नहीं मानता है। डेसियस ब्रूटस इज इंटरप्रेट्स द ड्रीम, क्या देखता है वो, जो डेसियस ब्रूटस इंटरप्रेट करता है ड्रीम के लिए, वो एज ए गुड ओमेन। सीजर क्या कहता है कि कबार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द सूटसेयर अगेन वार्न्स, वो फिर चेतावनी देता है कि द आइडियाज ऑफ मार्च एंड आर कम, कि फिर कहता है कि एक बार और सुन लो, एक बार मेरी बात और मान लो कि 15 मार्च आने वाली है, अभी सुधर जाओ, अभी मत जाओ, सुन, आप सतर्क रहो। सीजर्स इग्नोर्स ऑल वार्निंग, जितनी भी चेतावनी दी जाती है सबको इग्नोर कर देता है, अपनी पत्नी की और जो सूटसेयर होते हैं उनकी भी क्या कर देता है, मना कर देता है। कास्का स्ट्राइक्स सीजर फर्स्ट, सबसे पहले कौन मारता है, कास्का पहले बार करता है सीजर के लिए, और ब्रूटस स्ट्राइक्स सीजर लास्ट। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सबसे पहले सीजर को किसने मारा था, स्टेप किया था, वो था कास्का, और लास्ट में कौन था, मारा था ब्रूटस। नेक्स्ट आपका आता है सीजर्स लास्ट वर्ड, सीजर के लास्ट वर्ड क्या थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यू टू ब्रूटे देन फॉल सीजर, कहता है ब्रूटस तुम भी इनके शामिल हो गए इनके साथ, तो ये लाइन बोलता है सीजर। सीजर्स फास्ट डेड एट पॉम्पीज स्टैच्यू, आफ्टर द मर्डर क्या होता है, जो जूलियस सीजर उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, तो द कंस्पायरेटर्स क्राई, वो चिल्लाते रहते हैं, वो चिल्लाते हैं कि लिबर्टी फ्रीडम इनफ्रेंचमेंट, कि हमें आज़ादी हो गई और ऐसी व्यक्ति की मृत्यु हमने हत्या कर दी जो क्या था, ताना था बनने वाला था, वो चिल्लाते हैं। एंटनी सेंड्स हिज सर्वेंट टू ब्रूटस, के पास भेजता है। एंटनी प्रिटेंड करता है टू बी देयर फ्रेंड, कहता है कि हम सब क्या दोस्त हैं, उनसे हाथ मिलाने जाता है। जब जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है तब कंस्पायरेटर थे, उनसे हाथ मिलाने जाता है, तो कहता है हम क्या सब दोस्त हैं, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको भी लोग मार देते। एंटनी रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट करता है कि टू स्पीक एट सीजर्स फर्नेल, कि मुझे अंतिम जो विदाई है जो सीजर की, वहाँ मुझे बोलने दिया जाए। केसीएस फियर्स, जो केसीएस है मेन कंस्पायरेटर्स है, वो डरता है कि इसको मत बोलने दिया जाए, एंटनी स्पीच से डरता है, वो मना करता है कि इसको नहीं बोलने दिया जाए, लेकिन जो ब्रूटस होता है
वो उसको अनुमति दे देता है। एंटनीज स्पीच बिगिंस विद, जो एंटनी की स्पीच है वो कहाँ से शुरू होती है? वो बोलता है, देश की जनता के लिए संबोधित करता है, बोलता है फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। एंटनी कॉल्स ब्रूटस, एंटनी जो है ब्रूटस को क्या बोलता है? एन ऑनरेबल मैन। ये क्या है? आर्निकल स्टेटमेंट है। उसे पता था कि ब्रूटस ने हत्या की है, फिर भी उसको सम्मानीय व्यक्ति बोलता है। ये क्या है? वर्बल आयरनी है। एंटनी सोज, क्या दिखाता है एंटनी? सीजर्स वुंड्स टू बी क्राउड, सीजर की घाव दिखाता है जनता के लिए। कहता है कि मैंने 3 बार जो अपना क्राउन है इसको ऑफर किया था सीजर के लिए, उसने हर बार इसने मना कर दिया था। और जब उसकी वसीयत को पढ़ता है, जो एंटनी है जब उसकी वसीयत नामा को पढ़ता है तो हर जनता के लिए कुछ ना कुछ दे के जाता है सीजर, तो जनता भड़क जाती है। एंटनी रीड्स क्या पढ़ता है? सीजर की बिल को पढ़ता है, उसकी वसीयत को पढ़ता है, तो हर जनता के लिए कुछ ना कुछ दे के जाता है। अपनी पूरी की पूरी वसीयत जनता के नाम करके जाता है, तो जनता भड़क जाती है कि वो तानाशाह नहीं था। एंटनी स्पीच है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटनी ऑरेशन चेंजेस कर देता है पब्लिक ओपिनियन को। पहले आती है ब्रूटस की स्पीच आती है, उसके बाद आती है एंटनी की स्पीच। ब्रूटस कहता है हमने सही किया, इसको मार दिया, इसको मर जाना ही चाहिए था। फिर आता है एंटनी। एंटनी प्रोवोक करते हैं द मॉब अगेंस्ट द कंस्पायरेटर्स, जो होते हैं उनके खिलाफ हो जाती है पूरी की पूरी जनता। एंटनी सेज कहता है कि दिस बाय द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। एंटनी बीप्स, रोता है ओवर सीजर्स की बॉडी पर सिर रख के रोता है वो। द क्राउड बिकम्स वायलेंट हो जाती है उसकी स्पीच के बाद। द मॉब बर्न्स, जो भीड़ है द कंस्पायरेटर्स हाउसेस को जला देती है। द पोएट नेम्ड सिन्हा इज किल्ड बाय मिस्टेक, गलती से मारा जाता है। जो सिन्हा होता है वो द पोएट होता है, सिन्हा द पोएट। ये पूछा जाता है कोई पेपर में कि जो गलती से मारा गया था वो कौन व्यक्ति था? वो क्या था? पोएट था। नेक्स्ट आपका आता है सिन्हा द पोएट इज किल्ड बिकॉज ही हैड द सेम नेम एज कंस्पायरेटर। सिन्हा, जो सिन्हा था कंस्पायरेटर था, उसके नाम पर ही उसका नाम था, इस वजह से मारा जाता है। एंटनी जॉइंस किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्टिवस सीजर और लेपिडस के साथ जुड़ जाता है। दे फॉर्म, इनका एक ग्रुप था जिसका नाम था ट्राइमब्रेन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। सीजर के बाद कौन सा इनका बनाता ग्रुप बनाता? 3 लोगों का ग्रुप था, ये बनता है। ब्रूटस पसिस केसियस, कुछ बातें होती हैं उसको देखते हैं। ब्रूटस एंड केसियस क्वारेल, वो लड़ते हैं ओवर मनी मैटर, वो आपस में लड़ जाते हैं धन को लेकर। ब्रूटस बिकम ब्लेम्स केसियस फॉर, और जो ब्रूटस होता है वो हमेशा ब्लेम करता है केसियस के टेकिंग ब्राइब्स, रिश्वत लेने के आरोप लगाता है। केसियस कॉल्स ब्रूटस, जो केसियस होता है वो क्या बोलता है ब्रूटस को? टू ऑनेस्ट। दे रिकनसाइल बिफोर द बैटल। पोर्सिया डाइज, मर जाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाई सैलोइंग फायर हॉट कॉइल्स, जो कोयला जलता हुए कोयले होते हैं उनको निगल देती है। ब्रूटस लर्न्स अबाउट, क्या सीखता है ब्रूटस? जब पोर्सिया की मृत्यु हो जाती है तब क्या सीखता है? पोर्सिया's डेथ काल्मली। घोस्ट ऑफ सीजर अपीयर्स टू, जो घोस्ट होता है सीजर का वो किसको दिखाई देता है? वो दिखाई देता है ब्रूटस के लिए। द घोस्ट सेज कहता है कि ताउ सेल्ड सी मी एट फिलिपी, इसको नोट कर लीजिए। जो अंतिम युद्ध होता है वो फिलिपी में होता है, जहाँ से सब लोग मारे जाते हैं। द फाइनल बैटल टेक्स प्लेस एट फिलिपी, फिलिपी में अंतिम युद्ध होता है जहाँ सब कंस्पायरेटर अपने आप को ही मार लेते हैं। द केसियस बिलीव्स, जो केसियस होता है वो विश्वास करता है कि ही सीज बैंड ओमेन्स बिफोर बैटल। डेथ कौन कौन होता है? देखो किस किस की मौत होती है। केसियस कमिटेड सुसाइड बाय हिज वन स्वॉर्ड, अपनी तलवार से मार लेता है। हिज सर्वेंट, जिसका नाम है पिंडारस, किल्स हिम, पिंडारस भी अपने आप को
उसको मार देता है, मतलब तलवार पकड़े खड़ा हो जाता है, और जो ब्रूटस है वो केसियस है वो आके क्या होता है, तो टकरा जाता है, तो वो भी मृत्यु हो जाती है उसकी। ब्रूटस आल्सो कमेंटेड सुसाइड बाय रनिंग ऑन हिज वन स्वॉर्ड, और अपनी तलवार से खुद को मार लेता है। स्टार्टो हेल्प्स ब्रूटस इन सुसाइड, जो स्टार्टो है वो हेल्प करता है ब्रूटस के मरने में। ब्रूटस सेज कहता है कि सीजर नाउ बी स्टील आई किल नॉट थी विद हाफ सो गुड विल। एंटनी कॉल्स ब्रूटस, जो एंटनी है वो कहता है ब्रूटस के लिए द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये क्या है, आयरनी है ये। एंटनी ऑनर्स ब्रूटस, कहता है कि फॉर एक्टिंग फॉर रोमन सेक, तो इसको जो और कंस्पाइरेटर थे वो उनसे अलग था, वो देश के लिए लड़ा था, ना कि अपने खुद के लिए लड़ा था वो, तो उसको सम्मान के साथ दफनाया जाता है। द ऑक्टिवियस ऑर्डर्स, जो ऑक्टिवियस सीजर है क्या देता है ऑर्डर, द ऑनरेबल वरियल ऑफ ब्रूटस, उसका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। एंटनी ऑक्टिवियस और लेपिडस रूल रोम टुगेदर, साथ साथ मिलकर क्या करते हैं ये लोग, आपस में राज करते हैं वो। द ट्रेजेडी एंड्स विद द डेथ ऑफ ब्रूटस, जो अंत होती है वो ब्रूटस के मृत्यु के बाद खत्म हो जाती है। और इसके बाद जो आता है एक प्ले था एंटनी क्लेपाट्रा, वो इसी के ऊपर बात आता है। जो एंटनी है और जो ऑक्टिवस सीजर है और लेपिडस है, इन तीन लोगों का एक गुट होता है, और जो ऑक्टिवस होता है वो उसके बाद पावरफुल हो जाता है। एंटनी चला जाता है अलेक्जेंड्रिया क्लेपाट्रा के पास, तो वहाँ होता है। इसके बाद हम जो एंटनी क्लेपाट्रा है उस पर वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद जो शुरू होता है, क्योंकि दोनों कहानी जो है वो एक जैसी हैं और वही कैरेक्टर है सेम सेम। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एंटनी क्लेपाट्रा पर होगी, कि दोनों वीडियो एक साथ आएंगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं तो आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बी बियर द आइडियस ऑफ मार्च, ये कहता है सूतसीयर। यूट्यूब रूट है सीजर बोलता है। फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन एंटनी बोलता है। कवार्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर द डेथ, ये बोलता है सीजर। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स, ये बोलता है केसियस। और केसियस यूज दिस लाइन टू मोटिवेट ब्रूटस, ये लाइन जो बोलता है वो बोलता है ब्रूटस को मोटिवेट करने के लिए। एंटनी स्पीच यूजेज करती है आयरनी एंड रेपिटेशन, इसमें आयरनी दिखाई देती है। ब्रूटस स्पीच यूजेज लॉजिक एंड पेट्रोटिज्म दिखाई देता है इसमें। नेक्स्ट बस खत्म होने वाला है। द पीपल ऑफ रोम इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाई स्पीचेज, द प्ले टीचेज पावर करप्ट्स एंड बिट्रियल डिस्ट्रॉय दिखाता है इसमें। इसकी क्या है, हमें सिखाता है प्ले। हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी नोट्स क्या क्या है आप पढ़ चुके होंगे। जूलियस सीजर बाय रिटन अराउंड 1599, और सोर्सेस का क्या हमने पढ़ लिया है। प्लूटार्क्स लिव्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स, शेक्सपियर लिखे थे टोटल 37 प्लेज। जूलियस सीजर बिलोंग करता है रोमन प्ले से। द प्ले रिफ्लेक्ट करता है एलिजाबेथन पॉलिटिकल कंसर्न्स। मेन मॉरल क्या है इसका, एम्बिशन लीड टू डाउनफॉल, इसमें दिखाइए गर्व महत्वाकांक्षा। सेटिंग ऑफ द प्ले क्या है, एंशिएंट रोम है। लैंग्वेज क्या है इस प्ले की, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। जितने भी प्ले हैं सब ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं। और जो एंटनीज स्पीच इज एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिकल परसिशन दिखाती है वो। और द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बिटवीन फ्रेंडशिप एंड पैट्रियटिज्म। और आज हमारी जो वीडियो थी जूलियस सीजर पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और कमेंट में बताएं कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल की जो वीडियो है वो एंटनी क्लेपाट्रा पर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही प्ले क्या है एक दूसरे से लिंक करते हैं। दोनों रोमन प्ले हैं और यही कैरेक्टर जो एंटनी जो है वो वहाँ दिखाई देता है, और ऑक्टिवस सीजर सब वहीं दिखाई देंगे एंटनी क्लेपाट्रा में। तो मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। Thanks a lot for watching this video. Thank you everyone.